Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने मॉडुलस, एम्पलीट्यूड, पोलर फॉर्म, कॉन्जुगेट सारी चीजें डिस्कस कर ली है. अब उनको अप्लाई करने का काम आ गया है कि कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमने इसका बेसिक डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स. ठीक है, आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसके. ठीक है, और आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे. ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं आप जरूर जाएंगे, लेकिन वो आपका बहुत यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स यूनिटी के क्यूब रूट क्या क्या हो सकते हैं. ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला. दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के फ्रेंड्स. ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स इनसाइड एकेडमी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है, आपको ऐसी ऐसी नॉलेज दे रही है फ्रेंड्स, जो आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा काम आएगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस. देखिए फ्रेंड्स, -2i ये वैसे हम डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा ताकि. ठीक है, -2i इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने. तो क्या होता है, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा. तो r cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 0, और r साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से -2 हमारा हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, अब r cos थीटा हमारा 0 कहाँ पे होता है. अब यहां से हमें पहले r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो r की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, स्केयरिंग एंड एडिंग. तो स्केयरिंग एंड एडिंग किया तो r स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा कितना आ गया यहाँ से, कितना है यहाँ से 4. स्केयर किया तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, मीन्स 2, क्योंकि माइनस तो आ नहीं सकती, r हमारा क्या होता है, मॉड्यूलस होता है. ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो r cos थीटा कितना आया, फटाफट करवा रही हूँ क्योंकि ये हमारा हो चुका था. ठीक है, एक बार रिकॉल हो जाए बस, इसीलिए मैंने बताया है आपको, थोड़ा सा पीछे वाला आपको ध्यान आ जाए. -2/2 कितना आया, -1. r cos थीटा, r की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से cos थीटा कितना आया दिस, और साइन थीटा कितना आया, यहाँ से मैंने r की वैल्यू पुट कर दी तो फिर से कितना आ गया -1. अब देखिए फ्रेंड्स, cos 0 तो कहां पे होता है, 90 पे भी 0 होता है, लेकिन हमें मेन चेक किसका करना है, साइन थीटा का. कितना आया है -1, यानी कि यहां से -sin π/2. अब ये साइन, ये माइनस साइन है, ये साइन है, तो कट तो नहीं सकता, यानी कि माइनस साइन हमें कहां लेके जाना पड़ेगा, अंदर लेके जाना पड़ेगा. तो अंदर लेके जाएंगे तो साइन -π/2, साइन से साइन कट गया, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आई, -π/2. तो यहाँ से cos -π/2 भी क्या होता है, 0 ही होता है. तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, r मीन्स 2 cos -π/2 प्लस i साइन -π/2. ये था आपका कोई भी इमेजिनरी नंबर अगर नेगेटिव होता है. अगर नेगेटिव एक्सिस पे होता है, वैसे भी मैं पता है कि नेगेटिव एक्सिस पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो वैसे भी क्या होता है, वो -π/2 होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम. क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, देख लीजिए एक बार. -1 -i इसको आपने रिप्रेजेंट करना पोलर फॉर्म में, तो इसको क्या लिखेंगे, वही सेम कंसेप्ट, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा. देखिए तो कौन सी क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है ये, देखिए एक बार, r भी a भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है ना. और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -π से -π/2 के बीच में हमारी वैल्यूज लाई करती है. ठीक है, या फिर हम देखें कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं तो हमारी कहां से आएंगी, पाई से बड़ी वैल्यूज आएंगी, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो यहां से देखिए r cos थीटा कितना आया आपके पास, -1. r साइन थीटा कितना आया, -1. स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो r स्केयर कितना आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, r स्केयर कितना आया 2, यानी कि r की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से देखे तो √2. स्केयरिंग एंड एडिंग किया हमने, तो फर्स्ट इक्वेशन से cos थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू पुट करी तो -1/2, और साइन थीटा क्या आ जाएगा, -1/√2. अब हमें ऐसी दो वैल्यूज देखनी है थीटा, ऐसी वैल्यू देखनी है हमें थीटा की जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो. अब देखिए cos थीटा और साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, सीधा सीधा वहीं पहुंच जाइए, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. cos भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, है ना. अब वैल्यू क्या है, वैल्यू रख दीजिए एक बार.
माइनस क्या होती है cos पाई बाय 4, है ना, और साइन थीटा की भी क्या होती है माइनस साइन पाई बाय 4। अब दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, यानी कि अगर हम इनको नेगेटिव फिर से बनाते तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे ना। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 4। तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। ऐसे ही ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपने देखा थीटा की वैल्यू क्या आई 5 पाई बाय 4, और वहां से भी थीटा की वैल्यू क्या आई 5 पाई बाय 4, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है यहां से 5 पाई बाय 4। तो पोलर फॉर्म क्या हो गई फ्रेंड्स, यहां से पोलर फॉर्म क्या हो गई यहां से। अगर वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता, अगर वो बोलता कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखे यहाँ पे, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो पाई बाय 5 पाई बाय 4 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, हमारा नहीं करता ना 5 पाई बाय 4। तो इसको हमें कोई और चीज अप्लाई करनी पड़ती, ठीक है, कि जिससे हमारी वैल्यू क्या चाहे कॉस की फिर भी नेगेटिव ही रहे और साइन की भी वैल्यू क्या रहे, नेगेटिव ही रहे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आप लगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन ये तो पाई से बड़ा हो गया ना, तो इसने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात नहीं की, इसने सीधा बोला पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पोलर फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कॉस ऑफ आर की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए √2। ठीक है, कॉस ऑफ 5 पाई बाय 4 प्लस आई बटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 4। यहां से क्या आ गया आपका, ये आ गई पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपका। आई चीजें समझ में, ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक आपको, है ना, हो जाएगा क्वेश्चन। ये था हमारा कि पोलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमें वैल्यू दी है पोलर फॉर्म के अंदर, उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, दूसरी पोलर फॉर्म में लेके कैसे आना है। देखना, आपको देखने से ऐसे लगेगा कि वो पोलर फॉर्म के अंदर है, लेकिन वो पोलर फॉर्म के अंदर नहीं होती है। पोलर फॉर्म तो क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा, ये होती है ना। आप देखिए कैसा दिया हुआ है आपको, आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, क्या दिया हुआ है साइन 120 डिग्री, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है साइन 120 डिग्री माइनस आई बटा कॉस 120 डिग्री। पोलर फॉर्म तो क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा, आई बटा किसके साथ होता है, साइन के साथ, और बीच में साइन भी प्लस का होता है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 90 प्लस 30 माइनस आई बटा 120 को 90 प्लस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन चेंज किस में हो जाता है, कोस में, cos 30 माइनस कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव, और चेंज किस में होगा, साइन में, साइन 30। क्या ये पोलर फॉर्म में नहीं हो गया है कन्वर्ट, कॉस थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा, आर की वैल्यू कितनी है 1। तो ये ऐसे हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े अब आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट भी आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/2 cos ऑफ 300 प्लस आई बटा साइन ऑफ 30। अब हमारे पास तो एंगल सेम होने चाहिए ना, यहाँ पे 300 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, इसको एक काम करेंगे, पहले इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है कि हम इसकी सिंपली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, क्या क्या आती है हमारे पास, है ना। देखना, ये सबसे इजी मेथड है, इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 360 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस आई बटा साइन ऑफ 30 कितना होता है 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। cos 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, 360 माइनस 60 कितना होता है 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है फिर से 1/2 प्लस आई बटा बाई 2, 1/2 बाहर आया तो बाहर कितना हो गया 5/4, अंदर कितना बचा 1 प्लस आई बटा। अब नॉर्मल किस फॉर्म में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। इसको कंपेयर कीजिए आर cos थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा से, तो 5/4 1 प्लस आई बटा इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा। आर cos थीटा कितना आ गया आपके पास, आर cos थीटा 5/4, आर साइन थीटा कितना आया, वो भी 5/4। स्केयरिंग एंड एडिंग कीजिए, आर स्केयर 5 स्केयर 25 16 प्लस 25/16 है ना, आर स्केयर यही आएगा। स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे दोनों साइड, क्योंकि यहां से क्या आएगा cos स्केयर थीटा, यहां से साइन स्केयर थीटा, 1 हो गया, यहां से स्केयर किया ये आ गया। ठीक है, ऊपर क्या हुआ
मल्टीप्लाई 25/16, 2 से इसको कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 8। तो यानी कि आर स्केयर की वैल्यू क्या आई 25/8। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आई, ऊपर तो 5 और नीचे 4 × 2, 4 × 2 का रूट क्या होता है 2√2। आर की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब आर की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, cos थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से 5/4। अब आर की वैल्यू है तो 2√2/5, 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, तो यानी कि 1/√2। ऐसे साइन थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे वही सेम आएगी, 2√2/5, 5 से 5, 2 से 2, 1/√2। अब देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, कोई चक्कर ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, 1/√2 है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/4। थीटा की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से π/4। तो पोलर फॉर्म क्या आ गई, पोलर फॉर्म क्या आ गई, आर मीन्स 2√2 cos थीटा, थीटा कितना है π/4 प्लस i/sin थीटा, थीटा कितना है π/4। ये किसके इक्वल आया, इसके इक्वल। तो इसको पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा आंसर क्या है 5/2√2 cos π/4 प्लस i/sin π/4। ऐसे आपको कन्वर्ट करनी है चीजें पोलर फॉर्म के अंदर। मतलब पोलर फॉर्म है क्या, आर cos थीटा प्लस i/sin थीटा, बस उसको आपने इसी फॉर्म में बनाना है, r cos थीटा प्लस, चाहे आपको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके करना पड़े, सिंपली हो रहा है सिंपली कर दीजिए, नहीं हो पा रहा है पहले कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कीजिए, फिर उसके बाद अपना नॉर्मल पोलर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन का किया था हमने कि दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर पोलर फॉर्म में है तो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है r1 × r2 cos θ1 प्लस cos θ1 प्लस θ2 प्लस i/sin θ1 प्लस θ2, है ना। और डिवाइड करते हैं तो क्या आता है r1/r2 cos of θ1 माइनस θ2 प्लस i/sin of θ1 माइनस θ2। उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखना किसकी फाइंड आउट करनी है, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखना फ्रेंड्स कि 2 cos of 2 10 डिग्री प्लस i/sin of 2 10 डिग्री इंटू 4 cos of 120 डिग्री प्लस i/sin of 120 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसको क्या करना है, हमने क्या करना है इसके अंदर। देखना इसको पोलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि देख एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। अगर Z1 है r1 cos θ1 प्लस i/θ1, अगर Z2 है आपके पास r2 cos θ2 प्लस i/sin θ2, तो यहां से Z1 × Z2 क्या निकल के आ जाएगा आपके पास r1 × r2 और अंदर क्या बनेगा cos θ1 प्लस θ2 प्लस i/sin θ1 प्लस θ2। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, वहां से वैल्यू वैल्यूएट करेंगे ना, ये चीज निकल के आएगी हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे, 2 × 4 कितना आ गया 8। नेक्स्ट ये r1 था ये r2 था, मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब एंगल की करनी है तो cos ऑफ 210 प्लस 120, 210 प्लस 120 कितना निकल गया है हमारे पास 330 प्लस i/sin 330। इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर इसको एज इट इज छोड़े तो एज इट इज भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको चेंज करना है तो वो भी कर दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, यहां से क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका 2π माइनस π/6 है या नहीं है, 360 माइनस 30 है या नहीं है, 360 माइनस 30। मैं इसको रेडियन फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, एज इट इज छोड़ना एज इट इज छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है 2π माइनस π/6, कोई दिक्कत हुई बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास देखे तो 8 cos ऑफ 11 π/6 प्लस i/sin ऑफ 11 π/6। ये किसके इक्वल है 330 के इक्वल है। किसके इक्वल है ये 330 के। ये किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने पोलर फॉर्म के अंदर। हमने ऐसे आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करनी। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि पोलर फॉर्म होती क्या है और कैसे हमें आर की वैल्यू निकालनी है, कैसे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स,
आपको पोलर फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, 5 cos ऑफ 270 डिग्री प्लस आइवटा साइन ऑफ 270 डिग्री, ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है आपको। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, कन्वर्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? एक्स प्लस आई बटा वाई की फॉर्म, नॉर्मल जो अर्जेंट प्लेन में हम बनाते हैं, ठीक है। अब यानी कि इसको क्या हम मान लेंगे? एक्स प्लस आई बटा वाई। कंपेयर कीजिए फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5 टाइम कॉस 270 डिग्री, है ना, और y की वैल्यू 5 टाइम साइन 270 डिग्री। अब cos 270 क्या होता है? 0, 5 इंटू 0 0। साइन 270 कितना होता है? -1। तो 5 इंटू -1 कितना आया? -5। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए बस 0 माइनस आई बटा इंटू 5, यानी कि -5 आई बटा। आपके पास क्या आ गया आंसर? -5 आई बटा लिखो या 0 -5 आई बटा लिखो, आपका आंसर क्या है? सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि अगर आपको पोलर फॉर्म से किसमें कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले, एक दो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म के देखना क्या है, कई बार पूछ लेता है वो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है, और नॉर्मली जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, एनुअल एग्जाम स्कूलिंग के, उसमें पूछ लेते। बाकी जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो 100% पूछता है, वो जो हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है। देखिए क्या है, आपको क्या दिया हुआ है? 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आई बटा साइन अल्फा। इसको कन्वर्ट करना है आपने पोलर फॉर्म में, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। देखिए फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री की थी हमने, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट हम यूज करेंगे। 1 प्लस कॉस अल्फा, याद आया कुछ? 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बस दोनों रिजल्ट यूज कर दीजिए। क्या हो गया यहां से? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, एंगल का हाफ हो जाता है ना, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा बाय 2, प्लस आई बटा साइन 2 अल्फा, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 कॉस अल्फा बाय 2 कहां आ गया आपका? बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? कॉस अल्फा बाय 2 प्लस आई बटा साइन अल्फा बाय 2। क्या ये पोलर फॉर्म में नहीं है क्या? क्या ये पोलर फॉर्म में नहीं है? यही तो होती है पोलर फॉर्म, आर कॉस थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा। आर क्या है यहाँ पे? आर क्या है? विच इज द पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आई बटा साइन अल्फा, वेयर आर इज किस फॉर्म का है ये? आर कॉस थीटा प्लस आई बटा साइन थीटा, वेयर आर इज 2 कॉस अल्फा बाय 2 और थीटा इज अल्फा बाय 2। थीटा इज अल्फा बाय 2। बताइए कोई दिक्कत हुई तो किसी को? आई थिंक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई है किसी को, है ना? कर लेंगे ना, ठीक है। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर देखते हैं क्या करना है हमें। रब कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स। उससे पहले मैं सबसे पहले एक बात बता देती हूँ आपको क्या है। उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आपका कोई अर्जेंट प्लेन है, यहाँ पे एक्स लाई करता है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे -y और यहाँ पे एक्स। यहाँ पे अगर जेड है आपका a प्लस आई बटा बी, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है देखें तो हम, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा क्या होता है? यहां से अगर देखा जाए तो, अगर ये है आपका और ये है और ये थीटा, थीटा यानी कि यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि टेंजेंट थीटा आपका क्या होता है? b बाय ए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा की वैल्यू निकाले तो टेंजेंट इनवर्स b बाय, यानी कि टेंजेंट थीटा यहां से क्या आएगा? b बाय, ऑब्वियस ही बात है। ऐसे ही लेकिन अगर मैं यहाँ पे जेड बार ले लूं जो a माइनस आई बटा बी, और यहां से अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालें, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाले तो वो क्या होगी? -b बाय, -b बाय। अब यहां से देखिए ये टेंजेंट थीटा यहाँ पे क्या था? -b बाय, यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या था? b बाय। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आया
मीन्स यहाँ पे थीटा अगर हम टेंजेंट को इधर लेके आएंगे टेंजेंट इनवर्स माइनस बी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालेंगे वो क्या होएगा, बी बाय ए आपका हो जाएगा। ऐसे ही हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड, ये हमारा टेंजेंट थीटा होता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है आपका, कि कोई भी आप क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं आप, कि कोई भी जो ओपी होती है हमारी वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल बनाती है, वो हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब यहाँ पे थीटा एंगल बना रही तो थीटा अगर निकाले तो टेंजेंट इनवर्स बी बाय है ना, और यहाँ से थीटा निकाल तो टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने टेंजेंट थीटा की फॉर्म में लिख दिया है ये सब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मिला, यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट मिला वो बी बाय ए मिला, टेंजेंट को भूल जाइए, यहाँ से आर्ग्यूमेंट मिला बी बाय ए, यानी कि किसका आर्ग्यूमेंट है ये, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है आपका बी बाय ए, और यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो क्या है, माइनस बी बाय। ध्यान से समझना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार यहां से क्या, माइनस बी बाय। अगर मैं बी बाय ए की वैल्यू यहां रखूं तो माइनस को बाहर रखूं तो बी बाय ए किसके इक्वल था, देखना ध्यान से, बिल्कुल स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका, जेड बार आपका किसके इक्वल आया, माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार अगर आप निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के इक्वल आएगा। हुई चीज क्लियर ये, यहां तो कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक चीज और आती है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल नेगेटिव होता है, कोई भी एंगल नेगेटिव होता है, अगर मैं उसको माइनस थीटा लिख दूं तो उसी की दूसरी फॉर्म में मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 2 पाई माइनस थीटा। या तो आप उसको कर दीजिए माइनस थीटा को माइनस नहीं रखना है, उसको पॉजिटिव बनाना है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, 2 पाई माइनस थीटा कर दीजिए। आई चीजें समझ में, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोई भी एंगल अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है, तो उसको आप कैसे बना सकते हैं, माइनस थीटा किसके इक्वल होएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा के। यानी कि यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया, कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो क्या है, नेगेटिव है, क्या है वो, नेगेटिव है। तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। मैंने माइनस थीटा को किस में चेंज कर दिया, 2 पाई माइनस थीटा में चेंज कर दिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ पे थीटा है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ पे थीटा है, तो थीटा क्या हो गया, 2 पाई माइनस थीटा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझाना भी बहुत जरूरी था, कई जगह यूज भी करते हैं इसका हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर यूज होएगा, देखना क्या है उसके अंदर। कर दो रफ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसी के बेस पे क्वेश्चन कराती हूँ मैं, इसको रहने देते हैं इधर ही एक बार। देखिए क्या प्रूव करना है, शो दैट argument of z bar is equal to 2 pi minus argument of z for non-real z, फॉर नॉन रियल जेड। आ गया ना चीज जो मैंने प्रूव करके बताई थी। तो इसको करेंगे कैसे, वी नो दैट जेड, इफ जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बटा बी, देन जेड बार इज इक्वल टू a माइनस आई बटा बी। हुई चीजें क्लियर, ठीक है। अब यहां से अगर देखें हम, यहां से अगर देखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार करवा चुकी हूं मैं ये बहुत अच्छे से। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार आपका क्या आया, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, करवाया मैंने अभी अभी यहां से, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार किसके है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के। अब ये माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और ये किसके इक्वल आया आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो आ गया या नहीं आ गया, आ गया ना। तो इसका आपको कहां से समझ आया, जब हमने आर्जेंट प्लेन बनाया वहां से ये चीजें समझ आई, ठीक है। तो आर्जेंट प्लेन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी एंगल आपका नेगेटिव होता है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दीजिए, वो क्या बन जाएगा, वहां से पॉजिटिव एंगल बन जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज होती है, ठीक है। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो मैं स्पेशली एक दिन क्लास लेके वहां पे आपको सारी चीजें करवाऊंगी, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। और जो बीच बीच में जो भी मुझे लगता है कि आपको बताने लायक है वो चीज मैं बता, जैसे मुझे ये लगा था कि ये बताने लायक है, वैसे ये शॉर्ट ट्रिक से निकलती ये चीजें आपके उसमें नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक दिन इसकी स्पेशल क्लास लेके मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे हम इसको आर्जेंट प्लेन को और भी शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अभी क्या करना। एक और बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है जो मैं भी करवाने जा रही हूँ,
ठीक है, देखिए एक चीज देखिए पहले एक बार, आप क्या लिखते हैं, जेड इंटू जेड बार, मोड जेड का स्केयर लिखते हैं ना, यानी कि अगर आपको किसी का भी स्केयर करना है तो उसको क्या लिखेंगे, जेड इंटू जेड बार। देखिए मान लीजिए ये आपके पास a प्लस आई बटा बी है आपका जेड, और मोड जेड का स्केयर फाइंड आउट करना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा स्टेप आने वाला है इसके अंदर। मोड जेड का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस आई बटा बी और a माइनस आई बटा बी, यही आने वाला है। ठीक है, अब यहां से करें अगर हम, तो यहां से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां से करेंगे तो सिंपल आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। लेकिन अगर ये तो मेरे पास सेम ही फंक्शन था, ए प्लस आई बटा बी था, ए माइनस आई बटा बी था, यहाँ से मोड जेड का स्केयर आ गया। लेकिन अगर मेरे पास दो फंक्शन आ जाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, मान लीजिए z1 प्लस z2 का मुझे स्केयर कर रहा है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, वही सेम कंसेप्ट, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार, यही काम करना पड़ेगा मुझे। और अलग अलग बार का मतलब, इकट्ठे बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब अलग अलग कॉन्जुगेट लग जाता है। ठीक है, अब यहां से इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, z1 इंटू z1 बार, z2 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार, और साथ में क्या आ जाएगा, z1 इंटू z2 बार। बताइए यहां तो कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहां से अगर देखिए तो ये तो क्या हो गया, मोड z1 का स्केयर, ये क्या हो गया, मोड z2 का स्केयर। z1 z2 इंटू z1 बार करें और z1 इंटू z2 बार करें, यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास, देखना एक बार। देखिए यहां से फ्रेंड्स, हमें ना इसको एक ही में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको ये लिख दें, या तो ये z1 इंटू z2 बार एज इट इज रहने दीजिए। अब z1 मुझे इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, z1 के ऊपर बार हटाना है और z2 के ऊपर बार लगाना है। तो अगर मैं इसके पूरे के ऊपर बार लगा दूं, ध्यान से देखना, तो z2 के ऊपर बार आ जाएगा, z1 बार से बार कट जाएगा, है ना। तो यानी कि इस चीज को क्या लिख सकते हैं, z1 इंटू z2 बार पूरे का बार, इसको ये चीज लिख सकते हैं ना, यहाँ पे साइड में करके देख लीजिए, z1 इंटू z2, इसको क्या लिख सकते हैं, z1 z2 बार पूरे का बार मीन z1 का बार आ गया, और z2 बार का बार कट हो गया, कितना आ गया, z2 बार। आई चीजें समझ में। अब यहां से देखिए, ये एक नंबर बन गया, ये दूसरा नंबर बन गया, ये मान लीजिए पूरा z है, z प्लस जेड बार क्या हो रहा है आपके पास, z प्लस जेड बार, क्या रियल पार्ट ऑफ z नहीं निकल के आता है क्या, z क्या होता है प्लस आई बटा बी, और z बार a माइनस आई बटा बी, दोनों को ऐड करेंगे, आई बटा बी से आई बटा बी कट गया, बच गया क्या, रियल पार्ट ऑफ z। तो कितना आया यहाँ से, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z निकल के आया, है ना। z प्लस जेड बार क्या निकल के आया, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z। तो यानी कि ये पूरा अगर z1 प्लस z2 बार है और z1 प्लस z2 बार का बार है, तो यहां से क्या निकल के आ गया, ये z1 का स्केयर z2 का स्केयर प्लस 2 टाइम z1 इंटू z2 का रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, हुआ ये कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, ये मुझे बताना था कि किसी भी मॉडुलस का अगर आप स्केयर करते तो वो क्या निकल के आता है, मॉडुलस का स्केयर करके क्या निकल के आएगा, z1 स्केयर प्लस z2 का स्केयर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। इस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे, भी वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था ये पहले। ठीक है, चलिए अब करते हैं इस पे बेस क्वेश्चन। देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई बार एग्जाम में पूछता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत बार पूछता है। ठीक है, अगर आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। इफ z1 and z2 are two complex number, z2 are two complex number such that z1 plus z2 mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 minus z2, then argument of z1 minus argument of z2, argument of z1 minus argument of z2, हमें प्रूफ करना है, क्या आएगा यहां से, पाई बाई 2 आएगा। ये चीजें हमें प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 आपके पास क्या आएगा यहां से, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या आएगा यहां से, पाई बाई 2 निकल के आएगा। ठीक है, करें अब इसको स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेके क्या चलना है वो देख लीजिए, z1 प्लस z2 का बार, z1 माइनस, बहुत साइड स्केयर कर दें। अब बताने की जरूरत है, स्केयर खोलेंगे तो क्या आएगा, नहीं है, बता दिया मैंने पहले। तो यहां से क्या आएगा, z1 का स्केयर, यहां से क्या आएगा, z2 का स्केयर, 2 टाइम रियल
रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, और यहां से Z1 का स्केयर, यहां से Z2 का स्केयर 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। कोई दिक्कत हुई बताइए? अगर वो चीज नहीं करवाती तो ये चीज नहीं निकल के आती ना आपकी, है ना। यहाँ से Z1 स्केयर से Z1 स्केयर, Z2 स्केयर से Z2 स्केयर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इधर आ जाएगा, माइनस आएगा, सॉरी माइनस है ना, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस आ जाए तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 0। अब मूव कीजिए पिछले लेक्चर पे। जब आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है, उसका मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या है दोनों का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मूव कीजिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या होता है वहां पे, π/2। क्यों होता है, रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 कहाँ होता है, इमेजिनरी एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट क्या बनते हैं, π/2 बनते हैं। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, जिसका नहीं हुआ है पीछे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है, मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ ये चीज। यानी कि यहां से क्या निकल के आया, ये 4 उधर जाएगा फिर 0 हो जाना है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है ना। यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू π/2 बिकॉज रियल पार्ट ऑफ a complex number is 0, so argument is π/2। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या बताया था मैंने, क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। बार है तो क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, बार है तो क्या लगा देंगे, बार। अब फिर से आ जाइए जो मैंने यूज करवाया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार क्या होता है, माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अब ये किसका बार है, Z2 का बार है, तो इस Z2 के बार को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या निकल के आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू π/2। यही प्रूफ करना था हमें कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का मैग्नीट्यूड, या जिसको मॉडुलस हम बोलते हैं, एडिशन के अंदर मॉडुलस, सब्ट्रैक्शन के अंदर मॉडुलस इक्वल है, तो उन दोनों का आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस कितना होगा, π/2। हुआ कंसेप्ट क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड टॉपिक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब स्क्वायर रूट, अगर हम किसकी बात करें, क्यूब रूट की, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, और किसका क्यूब रूट, यूनिटी का क्यूब रूट। देखना कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं इसको, हम बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। देखिए इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम, और इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे भी आपको कि क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ से। ठीक है, देखते हैं अभी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, यूनिटी का, यूनिटी क्या होती है, 1, 1 का क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब 1/3। अगर हम मान लें कि इसका क्यूब रूट क्या है, 1, x है, लेट x इज द cube root of unity, x is the cube root of unity, then x is equal to 1 raised to the power 1/3। दोनों साइड क्यूब कर दूं मैं, दोनों साइड क्यूब करेंगे, x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। इसको इधर ले आइए, x क्यूब माइनस 1। साथ में प्रॉपर्टी करेंगे इसकी, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है जो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, अब देखिए x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको खोल दीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। यहां से क्या रूट निकल के आया, एक तो निकल के आया 1, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या क्या रूट आया, एक तो आया 1, बाकी के दो रूट देखते हैं क्या आते हैं। देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac के मेथड से। तो यहां से x क्या निकल के आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहां से आपने सोल्व किया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। यहां से फर्दर सोल्व किया तो -1 प्लस माइनस √3 आया बटा बाई 2, यानी कि दो रूट और निकल के आ गए। क्या क्या, एक तो आया 1 और एक क्या आया -1 प्लस √3 आया बटा बाई 2। तीसरा क्या निकल के आया, -1 माइनस √3 आया बटा बाई 2। अभी हम इनका कोई नाम नहीं लिख रहे हैं, दोनों का क्या नाम है, इसका नाम हम लिखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, वहां से इसका नाम हम निकालेंगे क्या नाम आएगा। तो ये क्या है, हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। कितने हैं, 3।
अब उसका ऑब्वियस ही बात है, किसी की पावर 3 होगी तो उसके 3 रूट निकल के आएंगे, और क्यूब रूट है तो ऑब्वियस ही बात है उसके भी कितने रूट निकल के आएंगे, वहां से 3 रूट निकल के आएंगे। देखना यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है देखना, एक नंबर का स्केयर करके देखो, यहाँ से आप फर्स्ट वाले का स्केयर करके देखो, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी निकल दी जाएंगे, आपको क्रैमिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस नंबर का स्केयर कीजिए, क्या आएगा, ए स्केयर मीन्स 1/4 प्लस बी स्केयर, है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 बी, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/4। अब 3 का स्केयर, √3 का स्केयर 3, आइवटा का स्केयर माइनस, ठीक है। अब यहां से करेंगे 2 से 2 हमारा कट होगा, कितना आया, -√3 आइवटा। बताइए कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या आ गया, -1 -3, सॉरी कितना है यहाँ से, -2/4 और -√3 आइवटा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो सॉल्व कितना आया, -1/2 और -√3 आइवटा, ठीक है, 2ab। अच्छा इसके साथ भी तो था ना ये 2, सॉरी ये 1/2 अलग करेंगे तो इसके साथ भी चलेगा ना, तो ये 2 इधर भी आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या निकल के आया यहाँ से, ये 2, ये वाला मैंने इसके साथ ले लिया था तो इसके साथ भी तो चलेगा ना ये वाला 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना आया, -1 -√3 आइवटा/2, क्या ये वाला नहीं निकल के आ गया, -1 -√3 आइवटा/2 आ गया ना निकल के। यानी कि आपने एक नंबर का स्केयर किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर किया, वो किसके इक्वल आया, दूसरे के इक्वल, यानी कि एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्केयर किया, वो किसके इक्वल आ गया, दूसरे के इक्वल आया। तो यानी कि क्या प्रॉपर्टी निकल जाए आपको, आपके यहाँ से, ईच ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, अब ये तो रियल रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट कौन से हुए, ये वाला और ये वाला, तो ईच ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्केयर ऑफ द अदर। इसका स्केयर करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, इसका स्केयर करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। अगर हम एक को ओमेगा मान लें, अगर मैं इसको ओमेगा मान लूं, कोई नाम दे दूं, अगर हमने इसको कोई नाम दे दिया -1 प्लस √3 आइवटा/2 को ग्रीक लेटर का नाम दे दिया ओमेगा, तो ये किससे निकल के आया, ओमेगा का स्केयर करने पे आया ना निकल के, तो तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है, तीसरा क्या आएगा, ओमेगा स्केयर। तो ये हमारी नोटेशंस हैं। तो यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने निकल गए, 3, कौन कौन से, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, और कॉम्प्लेक्स रूट कौन कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से, ओमेगा और ओमेगा स्केयर। एक को दूसरे का स्केयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वहां से दूसरी वैल्यू निकल के आएगी, एक का स्केयर करेंगे तो दूसरा निकल के आएगा, दूसरे का स्केयर करेंगे तो पहला निकल के आएगा। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहीं से कुछ और प्रॉपर्टी निकल के आएंगी, देखना एक बार ध्यान से, बस इनको लिख लो, क्या क्या है ये, 1 क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा स्केयर क्या है, बस वो लिख लो। सारी प्रॉपर्टी मैं करवाऊंगी आपको यहाँ से कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, फिर उस पर बेस क्वेश्चन हम करेंगे। ओके चलिए देखते हैं फ्रेंड क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखना एक तो 1 है, एक ओमेगा, ओमेगा क्या माना था हमने, 1 प्लस √3 आइवटा/2, ओमेगा स्केयर हमने क्या माना था, -1 -√3 आइवटा/2, ठीक है। अब देखिए इन तीनों के एडिशन करना जरा एक बार, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, पूरा नहीं करके दिखाऊंगी, यहीं से करेंगे, -1/2 -1/2 -1 1 प्लस 1 -1 0 प्लस 3/2 -3/2, कट गया, कितना आया यहाँ से, 0। तो क्या प्रॉपर्टी निकल के आई, 1 प्लस ओमेगा स्केयर क्या होता है, 0, यानी कि सम ऑफ द होल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जो तीनों रूट निकल के आए हैं, कॉम्प्लेक्स रूट और रियल रूट, इन तीनों का हमने सम किया है, तो वो क्या है आपका 0। ये आई आपकी सेकेंड। थर्ड, इन तीनों की प्रोडक्ट करके देखिए फ्रेंड्स क्या आएगी, प्रोडक्ट कीजिए इसकी 1। अब ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ए स्केयर मीन्स 1/2 का स्केयर, 1/2 का स्केयर कितना होता है, 1/4, और √3 आइवटा/2 का स्केयर कितना होता है, 3/4, 1/4 प्लस 3/4 4/4, 4/4 1 की मल्टीप्लाई 1 से क्या आया, फिर से 1 आया। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रही हूँ कि कहां से निकल के आई ये चीजें। तो यानी कि एक और रिजल्ट नया निकल के आया आपके पास कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, आपके पास 1 होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है आपके पास 1। आई चीजें समझ में, यहीं से हमारे अब सारे रिजल्ट, अब ओमेगा क्यूब 1, यानी कि ओमेगा की पावर क्यूब कर देंगे वहां से 1, तो अगर ओमेगा की पावर 3n है तो वो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। 3 की पावर कुछ भी करते जाइए आप, 3 का मल्टीपल बन गया तो हमेशा 1, जैसे आइवटा की पावर 4 थी, हमने डिस्कस किया था, तो आइवटा की पावर 4n प्लस 1 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचा आइवटा। ऐसे इस केस के अंदर करना है, 3n प्लस 1 किया क्या बचा, ओमेगा बचा, 3n प्लस 2 किया क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा। हुई चीजें क्लियर।
चलिए नेगेटिव पावर की ओर बात कर लेते हैं। ओमेगा की पावर -3n यानी कि 1/ओमेगा की पावर 3n 1/1 1 आ गया। ठीक है, ओमेगा की पावर -3n + 1 सॉरी -3n - 1। अब -3n - 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां से देखिए, करके भी दिखा दूंगी मैं, वैसे यहां से देखिए ओमेगा की पावर 3n + 1 है तो क्या हो गया ओमेगा। ठीक है, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा हमेशा क्या होता है? ओमेगा स्केयर होता है। 1/ओमेगा हमेशा क्या होता है? ओमेगा स्केयर आपका होता है। ठीक है, यहां से देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/ओमेगा की पावर 3n + 1, और ये क्या होता है 1/ओमेगा। और एक रिजल्ट और कराती हूँ मैं, यहीं से निकल के आएगा 1/ओमेगा क्या होता है। यहां से देखिए, अगर इसको ऊपर हम ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा स्केयर से डिवाइड कर दें, तो नीचे क्या बन गया ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो यहां से क्या आया ओमेगा स्केयर, क्या निकल के आया ओमेगा स्केयर, किसके इक्वल 1/ओमेगा, किसके इक्वल आया ओमेगा स्केयर के। यहां से एक और रिजल्ट क्या निकल के आ गया, जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी में जो दो कॉम्प्लेक्स रूट थे वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आएगा 1/ओमेगा के, और ओमेगा किसके इक्वल आएगा 1/ओमेगा स्केयर। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी में जो दो कॉम्प्लेक्स रूट थे वो हमेशा एक दूसरे के क्या भी होते हैं? रेसिप्रोकल भी होते हैं। क्रैमिंग तो आपको कहीं भी नहीं करनी है, कहीं भी नहीं करनी पड़ेगी मेरे लेक्चर में तो क्रैमिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओमेगा की पावर -3n - 2 ये क्या होता है? ओमेगा की पावर 3n + 2, ओमेगा की पावर 3n + 2 ओमेगा स्केयर, और ओमेगा स्केयर क्या निकल के आया हमारा? ओमेगा निकल के आया। तो ऐसे ही अगर आपकी नेगेटिव में पावर दी हो चाहे पॉजिटिव में पावर दी हो, बस आपने करना क्या है? ओमेगा क्यूब पे फोकस करना है। ओमेगा क्यूब आपका क्या होता है? 1 होता है। एक ये वाली प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी, ये वाली 2 दे देगा कोई भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्केयर, बहुत यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखना क्या है क्वेश्चंस के अंदर। ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। आपकी कोई नहीं करवाता है ये टॉपिक, सारे छुड़वा देते हैं। ठीक है, लगभग। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इंक्लूड नहीं है। मैंने इसलिए करवाया तो कि आप लोगों का कुछ भी छूटे ना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, if omega and omega square are the cube root of unity, then find the value of -1 plus √-3 raised to the power 17 plus -1 plus -3, यहाँ पे प्लस आ गया ना, माइनस की पावर 7। अब यहां से देखिए क्या ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर क्या दिए, इसने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दी है। अब यहां से देखिए ये क्या है -1 प्लस √3 i/270 -1 माइनस √3 i/2 की पावर 17। ये क्या है फ्रेंड? क्या ओमेगा नहीं है? ये माना था हमने, तो ओमेगा की पावर कितनी होगी 17, और ये क्या है ओमेगा स्केयर, यहां से ओमेगा स्केयर की पावर कितनी होगी 17। ठीक है, अब यहां से ओमेगा की पावर 17 है, यानी कि 17 3 से डिवाइड कीजिए 15, 15 + 2 ये है ओमेगा की पावर 34, 34 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 11 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी कि ये चीज तो बन गई 1। ओमेगा की पावर 3 करेंगे 1, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो यहां से ओमेगा की पावर 15 करेंगे वो तो फिर से 1 आएगा, बचा क्या रिमाइंडर 2। तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, रिमाइंडर ये में लेना है, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा कितना आया -1। तो इसकी वैल्यू, कितना बड़ा क्वेश्चन था, वैल्यू क्या निकल के आ गई इसकी -1। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने। ठीक है, पजल होने की कहीं भी जरूरत नहीं है, बस जो कंसेप्ट करवा रही हूँ वो करते जाइए, आप कहीं भी नहीं अटकोगे, कहीं भी नहीं अटकोगे, आप हर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3। देखिए फ्रेंड्स, आप कहेंगे इसका क्यूब खोलना पड़ेगा, मैं कहूंगी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्यूब खोलने की। इसका आंसर विद इन सेकेंड्स आने वाला है। ये तो मैं करके दिखा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर मुझे डायरेक्टली करना पड़े तो इसका आंसर मैं 1 सेकंड के अंदर निकाल सकती हूँ, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है मुझे। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई -ओमेगा स्क्वायर, बस पुट कर दीजिए, -ओमेगा स्क्वायर ऊपर है ओमेगा स्क्वायर नीचे है, पावर क्यूब है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट, -1 की पावर 3 कितना होता है -1।
जरूरत पड़ती अगर आपको ये क्वेश्चन आता होता तो पेन चलाने की, इसको देखते ही बता देते इसका आंसर -1 आए, देखते ही बता देते, कहीं भी जरूरत नहीं होती। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा की पावर 10, 2 माइनस ओमेगा की पावर 11। देखिए क्या करना है, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ओके, ओमेगा की पावर 10 है, क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा की पावर 10 को ओमेगा की पावर 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 मीन्स 1 रिमाइंडर बचा, तो 2 माइनस ओमेगा फिर से यहां से है। ऐसे इसको करेंगे, क्या बचेगा आपके पास, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत हुई यहां तक, ठीक है। अब दो दो की पेयर बना लीजिए, ये बना लिया, ये बना, इसको बस एक को सोल्व कर लीजिए, दूसरे वाला तो एज इट इज आना है, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस ओमेगा इंटू, यहां से देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, देन 2 ओमेगा स्क्वायर, देन 2 ओमेगा और प्लस ओमेगा क्यूब, सेम यहीं से आने वाला है, खोलने की जरूरत नहीं है, बस सेम आएगा, एज इट इज लिख दीजिए या इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स यहां से ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, 4 प्लस 1 5, माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, सेम यहाँ पे आएगा, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे स्क्वायर ही कर देते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 2 7, वहां भी क्या आएगा 7, 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 49 आंसर आ, कितना आंसर आया 49। निकल रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत फास्टली फास्टली निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इसलिए निकल रहे हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए अगर करो तो अच्छे से करो, ठीक है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है मैथ को करने का, मैथ को जितना डीपली करोगे उतना ही फायदा है आपको। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, एक सिंगल डाउट भी नहीं रहना चाहिए आपका कहीं भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। 1 प्लस ओमेगा रेज टू दी पावर n प्लस ओमेगा रेज टू दी पावर 2n, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज अ मल्टीपल ऑफ n है, वो 3 का मल्टीपल है। अगर मैं मान लू n कोई मेरा 3 टाइम k है, 3 का मल्टीपल है, तो लिख दीजिए 3k, 2 इंटू 3k, करने की जरूरत नहीं है वैसे इसको, मैं मतलब नॉर्मली अगर इसका आंसर 1 मार्क्स में आता है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली आप, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ओमेगा की पावर 3 की पावर k, ओमेगा की पावर 3 की पावर 2k, ओमेगा की पावर 3 1, ओमेगा की पावर 3 1, 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही आना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आंसर आया 3 आया। ये तो यहाँ से उसने बोल दिया था ना कि n मल्टीपल है 3 का, मुझे यहीं से क्लियर हो गया था कि आंसर कितना आएगा 3 आएगा। आप लोगों को भी ऐसे सेकंडों में आंसर निकलेंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ट्राई करते रहिए, बस कोई भी डाउट आता है मुझे बताइए, मैं हूं आप लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स इनसाइड एकेडमी आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देगी जहां पे भी आपको डाउट लगता है, ठीक है फ्रेंड। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन के अंदर देखना एक बार। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, क्या आएगी। यहां से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से अगर हम देखें, देखिए c के साथ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, c के साथ क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यानी कि अगर नीचे भी हम इसी टाइप का कुछ बना दे, c के साथ ओमेगा स्क्वायर, b के साथ ओमेगा, तो बात बन जाएगी। यानी कि ऊपर नीचे अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाय ओमेगा, तो ऊपर वाला तो ओमेगा एज इट इज रहेगा, ठीक है। एक को चेंज करना है आपने, सी ओमेगा स्क्वायर, अब नीचे क्या रहेगा देखना, बी ओमेगा, सी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, यहां से देखिए फ्रेंड्स, ए बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, कट के आंसर कितना आ गया आपके पास ओमेगा, कितना आ गया आंसर आपके पास ओमेगा। आई चीजें समझ में, जो कट रहा है उसी से मल्टीप्लाई करके आप देखो कि कौन सी वैल्यू कट सकती है। ओमेगा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ओमेगा से कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर से कर सकते हैं तो ओमेगा स्क्वायर से कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हो रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखना एक बार। ये 5.5 के क्वेश्चन भी साथ में हो रहे हैं, 5.5 एक्सरसाइज, ठीक है। 5.4 लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे, 5.5 के भी क्वेश्चन हम साथ में कवर कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.4 भी कवर हो रही है साथ में, और एक्सरसाइज 5.5 भी हम साथ में कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो आउट ऑफ सिलेबस है आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन के अंदर, a प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर सी ओमेगा स्केयर कर दो या ओमेगा स्केयर सी कर दो इंटू ए प्लस ओमेगा स्केयर बी प्लस ओमेगा सी। इसको प्रूव करना है आपने, क्या आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। बाद में देखते हैं क्या आता है, पहले हम अपना सोल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से देखिए ए की मल्टीप्लाई ए से ए स्केयर, साथ में करते चलेंगे, ए की मल्टीप्लाई बी ओमेगा स्केयर के साथ, फिर ए सी ओमेगा, अब बी की कर दीजिए बी ए ओमेगा, देन बी स्केयर ओमेगा क्यूब, देन बी सी ओमेगा स्केयर, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो नेक्स्ट ए सी ओमेगा स्केयर, ठीक है। आगे आगे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी ओमेगा स्केयर, नेक्स्ट 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 ए सी कहां गया, ए सी ओमेगा स्केयर, नेक्स्ट है बी सी ओमेगा की पावर 4, नेक्स्ट है सी स्केयर ओमेगा क्यूब, ठीक है। अब जो जो वैल्यू हमें पता है ओमेगा की पावर 4 से जो भी पावर उनको कम करते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है हमारा पड़ा है। अब ए स्केयर ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 प्लस बी स्केयर, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 प्लस सी स्केयर, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए क्या आएगा, यहां से करेंगे तो ए बी ओमेगा स्केयर, ए बी ओमेगा स्केयर, ए बी ओमेगा, दोनों को इकट्ठा करेंगे यहां से तो ए बी क्या आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ऐसे ही ए सी ओमेगा स्केयर इकट्ठा करेंगे तो ए सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ऐसे ही बी सी ओमेगा स्केयर और बी सी ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 कितना बचा, ओमेगा, तो बी सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत हुई आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां से फिर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 माइनस ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 माइनस ए सी और माइनस बी सी। ये किसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो, ए प्लस बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या ये फॉर्मूला नहीं होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको फर्दर पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ए की मल्टीप्लाई पूरे के साथ, बी की पूरे के साथ, सी की पूरे के साथ। आपको फॉर्मूला पता है इसलिए आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, फाइनल आंसर। हुई चीजें क्लियर, करें एक दो क्वेश्चन हो, चलिए एक दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं से भी आपने लेक्चर स्किप नहीं करना है। अगर आपने थोड़ा सा भी लेक्चर स्किप कर दिया, कहीं से भी स्किप कर करके वीडियो देखेंगे तो आपके डाउट्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या पता किस मोमेंट पे मैं ऑर्डरली क्या बता दूं आपको और जो लिखने में ना लिखा गया हो, है ना। तो हर एक चीज सुननी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 4 अप टू 2n टर्म्स, 2n टर्म्स तक दिया है। इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें वैल्यूएट करनी। देखिए फ्रेंड्स यहां से देखिए 1 प्लस ओमेगा स्केयर, क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ओमेगा, तो यहां से क्या आया -2 ओमेगा। यहां से देखिए ओमेगा की पावर 4 क्या है, ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर कितना आ गया, -2 ओमेगा स्केयर। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, ये क्या होता है ओमेगा और ये क्या होता है ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर फिर से लिखेंगे -2 ओमेगा, उसके आगे क्या आएगा -2 ओमेगा स्केयर, अप टू कितनी टर्म्स है, 2n टर्म्स है, कितनी टर्म्स है 2n टर्म। अब देखिए ध्यान से, देखना ध्यान से, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, 2 का पेयर बना दूं मैं, तो 2 टर्म की 1 टर्म बन गई, 2 टर्म की 1 टर्म बन गई, तो टोटल 2n टर्म से कितने टर्म बन जाएंगी, n टर्म। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करके लिखूं तो अलग अलग लिखना है, आप अलग अलग लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, थोड़ा इजी बन जाएगा इसलिए मैं बता रही हूँ। अब यहां से देखिए इन दोनों को इकट्ठा किया तो यहां से क्या आ गया, 4 ओमेगा क्यूब, आ गया या नहीं आ गया, 2 टर्म की एक टर्म बन गई। ऐसे ही नेक्स्ट 2 टर्म की एक टर्म बनेगी, वो भी क्या होगा 4 ओमेगा क्यूब। तो टोटल कितनी टर्म बन गई आपके पास, 2 टर्म्स को कंबाइन करके आपने 1 टर्म बना दिए, तो 2n टर्म को कंबाइन करके कितनी टर्म बन गई, n टर्म। ये मतलब हुआ 2 की एक बना दी, टोटल 2n थी, तो 2n मतलब 2 के पेयर बनाते गए आप, तो 1 पेयर 1 टर्म बनती गई, तो 1 टर्म में कितनी बन गई टोटल टर्म, n टर्म्स। तो यहां से देखिए 4 ओमेगा कहां तक गए हैं, इसको क्या 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते हम, 2 की पावर 2 इंटू ओमेगा, 2 की पावर 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा लिखने की जरूरत भी नहीं है,
ओमेगा क्यूब तो क्या होता है 1 होता है ना। तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 अप टू n टर्म्स, यानी कि 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम कर रहे हैं हम, n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो n टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी n, जितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी पावर लगा देते हैं। तो आंसर कितना है आपके पास 2 की पावर 2n आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो आपने ऐसे कर आई चीजें समझ में अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बार बार मैं यही बात रिपीट करती हूँ, डाउट तो कहीं भी नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे, देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर। पूरा क्लियर होना, आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लीनियर देन हम नेक्स्ट इसी का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x is equal to omega minus omega square minus 2, find the value of of 2x raised to the power 4 plus 5x cube plus 7x square minus x plus। अब देखिए आप कहोगे इसका इससे क्या रिलेशन है, क्यों नहीं है रिलेशन, x की वैल्यू दी हुई है, यानी कि इस x की वैल्यू दी हुई है, तो आपने यहाँ से x की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो पहले इसको सोल्व कीजिए, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2। अब ये 2 इधर ले आइए, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से करेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 ओमेगा क्यूब, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 क्या होता है ओमेगा, ये ओमेगा और ये ओमेगा क्यूब माइनस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 -1 -2 -3 बन गया ना पूरा x के अंदर। देखिए अब क्या आ गया यहाँ से, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू -3, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि x इज इक्वल टू ये था, इसने आपने इक्वेशन बनाई तो ये इसका फैक्टर हो गया ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इज इक्वल टू 0 और इसका फैक्टर हो गया। इट मींस अगर हम इसको डिवाइड करें, क्योंकि इसी के इक्वल x इसके इक्वल है, यानी कि इसका फैक्टर हो गया, इसका रूट हो गया, x एक रूट निकल के आई इस इक्वेशन का, ये रूट कब होगा, जब जो इससे हमने इक्वेशन बनाई है वो अगर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगी तो इसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगी, जो रिमाइंडर बचेगा उससे क्या निकल आएगी, इसकी वैल्यू निकल आएगी। यानी कि मेन फोकस अब कहाँ रहेगा हमारा, इसको इससे डिवाइड करना, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर दीजिए इसको डिवाइड, जो भी रिमाइंडर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें इसी x से वैल्यू इवेल्युएट की है ना सारी की सारी, ठीक है। 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, यहां से देखिए प्लस 7, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले किस पे जा रहा है 2x पे, 2x रेशो दी पावर 4, फिर 4x 4 टू जा 8x क्यूब, अब यहाँ पे x क्यूब भी टर्म नहीं है तो अलग लिख देंगे 8x क्यूब, फिर कितना आया आपके पास 7x स्क्वायर, तो यहाँ पे 7x स्क्वायर 7 नहीं 14x, ठीक है फ्रेंड्स। कर दीजिए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, अच्छा 4 पावर कितनी है यहाँ पे 3 है ना, सॉरी 3 थी यहाँ पे पावर, है पावर हमारे पास 3, तो 8x क्यूब यहाँ यहीं पे आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। पावर थी, मैंने 4 का 4 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए किस पे जाएगा, -3x पे जाएगा, तो -3x क्यूब -12x स्क्वायर और -21x, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कट गया, यहां से क्या आया 5x स्क्वायर, यहां से क्या आया 20x, यहां से क्या आया 4, अब किस पे जा रहा है 5 पे जा रहा है, ठीक है। 5 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 35, ये माइनस 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 ये कट गया, ये कट गया, रिमाइंडर कितना बचा -31, यानी कि जो x आपको दिया हुआ था उससे आपने जो इक्वेशन फाइंड आउट की उसको डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर कितना बचा -31, यानी कि
इस x को इसके अंदर पुट करने पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, इस इक्वेशन की -31 वैल्यू निकल के आएगी। उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में किया है। अगर आप इस x को यहाँ पुट करते, x की पावर 4 करते, x की पावर 3 करते, x की पावर 2 करते, x करते, उस पूरा कैलकुलेशन वर्क में कम से कम आपका आधा घंटा लग जाता है, मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ आपको। लेकिन इसको करने में हमें हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगे करने में, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी हमें करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है ना। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू रहें आप, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।